हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। आज हम आप लोगों को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए साइंस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे। तो जैसे कि ये पहला सवाल है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? हम इसे ऑप्शन से देखते हैं। ऊर्जा की इकाई मेगावाट जो होता है वो होती है पावर, मतलब शक्ति की इकाई। वॉट भी होती है पावर की इकाई। न्यूटन जो होता है वो होती है फोर्स की इकाई। तो हमारा सही ऑप्शन है जूल। जूल जो है वो एनर्जी की, मतलब ऊर्जा की इकाई है, यूनिट है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द प्योरिटी ऑफ मेटल्स मीजर्ड, मतलब धातुओं की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो जैसे कि ये पहला है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि किसी आयतन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी नहीं बताता है। बॉयल्स लॉ बस ये बताता है कि जो आयतन है वो प्रेशर की रेसिप्रोकल होता है। तो जो हमारा पास्कल्स लॉ है वो कहता है कि तरल के किसी भी भाग पर प्रेशर लगाने पर तरल के माध्यम से सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित किया जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत हमारा जो है वो प्योरिटी मेटल्स की मीजर करता है। क्या करता है? इसकी हेल्प से हम मेटल्स की डेंसिटी का पता लगाते हैं। डेंसिटी का पता लगने पर उसकी शुद्धता का निर्धारण करते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 इज, मतलब दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 की उत्केंद्रता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जनरल जो इक्वेशन होता है एलिप्स का, सामान्य समीकरण, वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 25। ए हो जाएगा 5 के बराबर। बी स्क्वायर होगा 16। बी हो जाएगा 4। अब यहाँ से हमें जब उत्केंद्रता निकालना हो, यानी कि एसेंट्रिसिटी, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है 25, बी स्क्वायर है 16, तो यहाँ रख दे रहे 25 माइनस 16 अपॉन में 25। तो 25 में से 16 जाएगा, हो जाएगा 9 अपॉन में 25। 9 को हम लोग अंडर रूट 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 को 5 इंटू 5। ये रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 3/5। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 3/5, यही उत्केंद्रता मतलब एसेंट्रिसिटी है एलिप्स की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी बाय कंसीडरिंग द कॉज, मतलब भौतिकी की वह शाखा कौन सी है जो कारण पर विचार करके किसी पिंड की गति से संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, और हमें यहाँ किसका देखना है? मोशन का, गति का। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में हम किसकी बात करते हैं? हीट से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब होता है मोशन, मूव करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, डायनामिक्स मतलब गतिशील जो है वो भौतिक की वो शाखा है जो गति का, किसी भी पिंड की गति पर विचार करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ एच हाइट विद अ वेलोसिटी ऑफ रूट 2 g h, एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब एच ऊंचाई की एक मीनार की चोटी से एक पत्थर रूट 2 g h के वेग से फेंका जाता है। यह मीनार के पास से कितनी दूरी पर जमीन से टकराएगा? तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है। तो और हमारी फाइनल वेलोसिटी दे रखी कि इस वेग से वो चल रहा है रूट 2 g h। हम यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमने बताया कि जब हम ऐसे मोशन करते हैं रोड वोड पे तो ये हमारी एस डिस्टेंस होती है, लेकिन जब हम ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं तब यही एस बदल जाता है एच में। लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ, चिन्ह परिपाटी के साथ, ऊपर जाएगा तो प्लस एच, नीचे जाएगा तो माइनस एच। यहाँ एस की जगह हो जाएगा माइनस एच। यू तो हमारा 0 है तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। ए जब ऊपर जाता है तो प्लस जी में बदलता है और जब नीचे आता है तो माइनस जी में। यहाँ हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर। एंड माइनस एच किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 प्लस माइनस मिलके माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है। इंटू में ये इधर आ जाएगा माइनस एच इक्वल टू
माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से हमें टी की वैल्यू मिलेगी कितनी, √2h में जी। फिर हमें बताना है कि कितनी हाइट चल के आया। हाइट या डिस्प्लेसमेंट अगर हमें दूरी, ठीक है, बताना हो तो हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल कितना दे दिया है, √2GH, और समय कितना दे दिया है, √2h/जी। जी से जी कैंसिल आउट, बचा क्या, √2h इंटू √2h, यानी कि 2h हमारा कितनी हाइट चला वो नीचे, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो 2h वो सही है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, इफ द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 3 times द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। मतलब यदि क्षैतिज तल में एक प्रक्षेप्य की सीमा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई से 3 गुना है, तो प्रक्षेप्य की उड़ान का समय है। तो इसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं, क्या होता है, आर का प्रक्षेप रेंज का फॉर्मूला होता है u²sin 2θ/में जी, और मैक्सिमम हाइट यानी कि महत्तम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u²sin²θ/में 2g। सवाल में कह रहा है कि जो रेंज है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितना चल रहा है वो रेंज, उसे हम लोग कहते हैं वो 3 गुना है मैक्सिमम हाइट का। तो इसमें अगर पुट करें तो आर है हमारा u²sin 2θ/में और ये है u²sin²θ/में 2g। जी से जी गया, u² से u² कैंसिल आउट हुआ। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला जानते हैं, sin 2θ जो होता है वो 2sin θ इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे sin 2θ को हम लोग क्या लिखेंगे, 2sin θ इंटू कॉस थीटा, और sin²θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin θ, सॉरी यहाँ 3 था, sin θ इंटू sin θ/में जी। एक sin θ से sin θ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे हमारा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin θ/में जी, और cos θ/sin θ किसके बराबर हो गया, 3/2 के। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 3 है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। और sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। अब अगर हम इसे बनाएं तो बेस की वैल्यू यहाँ 3, परपेंडिकुलर की 2। पाइथागोरस थ्योरम से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9 प्लस 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, सॉरी ये है हमारा 4, यहाँ ऑलरेडी 2 था, तो या ये 2 2 ज़ा मिलके 4 हो जाएगा, 3 और 4। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 9 25, √2 में होगा और उसमें से 5 बाहर आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 2/5। अब यहाँ से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2u sin θ/में जी। तो 2u साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली, 2/5, सॉरी ये 4 है, 4/5, ये हमें क्या मिला, 4/5/में जी, यानी कि 2 4 ज़ा 8, 8u/5g। हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ए, 8u/5g, ये सही ऑप्शन है। अगला सवाल क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x/x, यानी कि log x/x का अधिकतम मान बताना है। तो जब भी हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना होता है, फिर उसे 0 के बराबर कर देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स जान गए क्या है, log x/में x, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx/f(x) क्या हो जाएगा, f'(x), और इसे किस तरह से लिखेंगे, d/dx/log x/में x, ठीक है। तो ये हो गया किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन
इंटू न्यूमरेटर, फिर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इसके बराबर हो जाएगा। पहले हमने लिखा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x माइनस log x और x के रिस्पेक्ट में dy/dx होता है 1 अपॉन में x स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, f डैश x जो है वो बराबर हो गया x सॉरी 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर। फिर हमने कहा कि इसे हम 0 के बराबर कर देंगे, तभी हमें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान मिलता है। तो यहाँ से 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 के बराबर। तो 1 माइनस लॉग एक्स होगा 0 यानी कि लॉग एक्स होगा 1 के बराबर। अब यहाँ से जब हम एक्स लॉग हटाएंगे तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ई टू दी पावर 1 के। जब भी हम एक तरफ से लॉग हटाते हैं तो दूसरी तरफ की वैल्यू ई के पावर में चली जाती है, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ई के। अब जो हमारी वैल्यू है लॉग एक्स कॉन एक्स, लॉग एक्स किसके बराबर है 1 और एक्स किसके बराबर है ई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 1/e ये सही है। लॉग एक्स बाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1/e होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी। मतलब अगर अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 माइनस ऑफ -2 और एक्स स्क्वायर का कितना है 1, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए 2 आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया 2 के। फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, -1 -1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यानी कि कितना आ गया -1। तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, फिर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का की जगह 2 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1। तो 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस -2। ठीक है, हमें यही वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर रखें इक्वल टू 4 और -2 इसके पास जाएगा तो +2 यानी कि 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई 6 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला हमारा क्या है, द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शंस ऑफ द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वक्र y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के प्रतिच्छेदन के बीच का कोण इनमें से कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग दोनों इक्वेशंस लिखते, क्या है, एक y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये समीकरण नंबर 1, और एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। 2 से y की वैल्यू हम 1 में अगर रखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4 के। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो x किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस √2। एक हमें ये वैल्यू मिल गई। अब x की ये दोनों वैल्यू यहाँ रख के y की भी हम दो वैल्यू निकाले रहे हैं।
एक बार प्लस रूट टू रखेंगे तो आंसर रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, और जब माइनस रूट टू रखेंगे तो अगेन माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू ही होगा, यानी कि y की दोनों वैल्यूज हमें 2, 2 ही मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। क्या मिला, एक मिला रूट 2, 2 और दूसरा क्या मिला, -√2, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम m1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करके m2 की वैल्यू निकालेंगे, तब हमें कहीं जा करके एंगल पता चलेगी दोनों इंटरसेक्शंस की। तो m1 किसके बराबर हो गया हमारा, dy/dx। कौन से इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वन को डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2x, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस, ये हम लोग +2 के लिए, +√2 के लिए कर रहे हैं, -2√2। ठीक है, फिर इसी तरह हम m2 निकालेंगे दूसरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, dy/dx 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यानी कि अगेन हमें क्या मिल गया, 2√2। हमें m1 और m2 दोनों वैल्यूज मिल गई। तो अब यहाँ पे हमें जब एंगल निकालना होगा तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। देन m1 की वैल्यू क्या आई है, -2√2, और m2 की भी है 2√2 अपॉन में 1 प्लस m1 है -2√2 और m2 है 2√2। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि -4 2√2, सॉरी 2 2 4, -4√2 और अपॉन में 1, ये प्लस माइनस मिलके माइनस, 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 2, यानी कि 4 इंटू 2 8, कितना आ गया, -4√2 अपॉन 1 माइनस 8 -7, माइनस से माइनस गया, कितना बचा, 4√2/7। किसकी वैल्यू थी, tan थीटा की, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 4√2 अपॉन में 7। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है tan इनवर्स 4√2 अपॉन में 7, ये सही ऑप्शन है। अब हम अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, मतलब कूलम, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 20 मिनट्स, चार्ज विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर, मतलब एक चालक में 20 मिनट तक 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के मध्यम से आवेशित प्रवाहित होंगे। तो पहले हम लोग वैल्यूज देख लेते हैं। करंट की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर, टाइम दिया है 20 मिनट। हम यहाँ बात करते हैं एसआई सिस्टम की, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं करंट किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम की, हमें यहाँ चार्ज निकालना है, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू टी के। देन क्यू बराबर आई की वैल्यू है 4, टाइम सॉरी हाँ टाइम की वैल्यू है 1200, यानी कि 1200, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 4800, मतलब 4800 गुलाम जो है वो इतनी चार्ज उसमें फ्लो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ विल बी, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नतिकोण होगा। तो पोल पर हमेशा जो एंगल ऑफ डिप मतलब नतिकोण होता है पोल्स पर, वो हमेशा 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, यानी कि साइन थीटा की एक वैल्यू दे रखी है तो हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ पे टैन थीटा निकालना हो तो टैन थीटा की क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस नहीं पता है, यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है,
परपेंडिकुलर कितना दे दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। बेस नहीं पता, यही पूछ रहा है, तो यहाँ से बेस स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो ये ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर सॉरी ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आएगा। फिर यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर की सारी साइन बदल जाएगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बेस स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और जब हम इसे b की वैल्यू बेस निकालेंगे तो √4 a² बी स्क्वायर, यानी कि क्या मिला हमें बेस 2ab। टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस हमारा आ गया 2ab, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, द मीन एंड मीडियन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 38 एंड 39 रेस्पेक्टिवली, मोड विल बी, मतलब एक सामान्य बंटन का माध्य और एक सामान्य बंटन का माध्य क्रमशः 38 और 39 है, बहुलक क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें मोड निकालना है, मोड एक तरफ रहने देते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 3 मीडियन -2 मीन, मीडियन कितना दे रखा है 39 और मीन कितना दे रखा है 38, तो ये हो जाएगा हमारा 117 और ये हो जाएगा 76, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 41, यानी कि जो हमारा बहुलक है मोड है वो कितना है 41 है। ठीक है, अगला हमारा सवाल कह रहा है वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 का मान होगा। तो इस तरह के सवाल को पहले हम एक काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसे हम एक इस समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि -2 -1 मिलके -3 अगेन हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। फिर ये अगला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, इन 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, और x² माइनस 1 को हम लोग x माइनस 1 x प्लस 1, यानी कि a² प्लस माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, उसी से इसको वो कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और ये x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 और माइनस 1 चला जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1/2 जो है वो लिमिट, वो वैल्यू है लिमिट इतने की। ठीक है, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/3 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या कह रहा है, यदि tan अल्फा की वैल्यू 1/2 है और tan बीटा की 1/3 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एक, tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
tan अल्फा की वैल्यू है 1/2, tan बीटा की है 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये कितना हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6, यहाँ 3 यहाँ +2 अपॉन में 1 माइनस 1/6, यानी कि 5/6 होल अपॉन 6 में से 1 5/6। tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, 1 के। और tan में कौन सी वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, tan 45, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, 45 डिग्री के। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री के बराबर हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर 8/17 है, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, साइन थीटा किस, अभी हमने बताया था साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और ये किसके बराबर है, 8/17 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा तो हमें पता चल गया, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता चल गई 17 है, बेस निकालना है। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि बेस की वैल्यू निकालना है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है हमारी, 17, इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 289 माइनस 64, यानी कि 9 में से 4 गया 6, 8 में से 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 एंड ये 2। ये हो गई बेस स्क्वायर की। तो बेस किसके बराबर हो जाएगा, √225, यानी कि 15 के बराबर हो जाएगा। बेस हमें मिल गया। अब साइन 2 थीटा जो है हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू है 8/17 और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारी निकली 15, हाइपोटेनियस अगेन 17। कितना हो गया, 2 15 ज़ा 30, 38 ज़ा 240 अपॉन 17, 17 ज़ा 289। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 240 अपॉन 289 सही है। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या कह रहा है, a body starts moving from rest if the acceleration is 10 meter per second square, then the distance traveled by the body in the 10th second will be। यानी कि एक पिंड, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, शरीर नहीं होगा, यहाँ होगा पिंड। एक पिंड आराम से, विराम से चलना शुरू करता है यदि त्वरण है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना है। देखिए अगर वो कहता कि टाइम 10 सेकेंड है, लेकिन तो हम सीधे यूज करते जो हमारा टाइम का फॉर्म, वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन हमने बता रहे हैं हम कि यहाँ 10वां सेकेंड कह रहा है, 10वें सेकेंड पे। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए 2n-1 अपॉन में 2। हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं, बॉडी स्टार्ट कहाँ से, रेस्ट से, मतलब विराम से। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। एस एन एथ के बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना दे रखा है 10, 2 इंटू एन क्या होता है टाइम, कितने कौन से सेकेंड में बताना है, 10वें 11वें 12वें जो होगा वो यहाँ एन की वैल्यू। तो यहाँ 10वें सेकेंड यानी कि 10th सेकेंड में कह रहा है, तो एन की वैल्यू 10 माइनस 1/2 कितना हो गया 10, 2 10 है 20 माइनस 1 अपॉन में 2, यानी कि एस एन एथ किसके बराबर हो गया, 10 इंटू 20 में से 1 गया 19/2, ये हो जाएगा 190 अपॉन में 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 90, 2 9 से 18, 2 5 से 10, 95 मीटर हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है 95 मीटर वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, मतलब यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, तो अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्री बल हम पहले तो जान लेते क्या होता है कि
वो बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है mv² बाई r। यहाँ पे m मास कितना दे रखा है 10 kg, 10 रख दिया। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी दे रखा है 5, इसका स्क्वायर। और r रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है 2, यानी कि 10 इंटू 5 5 जा 25/2, यानी कि 250/2 डिवाइड करेंगे तो 125 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो 125 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्रीय बल लगेगा। यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की इकाई क्या होती है? इम्पल्स यानी कि आवेग, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और टी क्या है? टाइम, टाइम सेकेंड। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन सेकेंड वो सही ऑप्शन है। तो आई होप आपके समझ में आज के सारे सवाल आए होंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर लें। और अगर आप लोगों को हमारे पेड कोर्स से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसी पे ही कॉन्टैक्ट करिएगा। आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।